लिवर हीट, जिगर की गर्मी जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? लिवर हीट, जिसको एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM से जो है वो रिलेट किया जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिगर की तवानाई, जिगर की जो एनर्जी है वो गैर मुतवाजन हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अंदरूनी गर्मी की कुछ अलामत जाहिर होती हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, सुर्ख आंखें, मुंह में कड़वा जायका होना, हाजमे के मसाइल, डाइजेस्टिव इश्यूज होना, स्किन के मसाइल जिसमें महासे, रैशेज होना, इसके अलावा थकावट, अक्सर स्ट्रेस रहना, तनाव रहना, नाकस ग़िज़ा जिसमें मसालादार खाने, चिकनाई वाले खाने, अल्कोहल यानी शराब वगैरह का इस्तेमाल करना, या फिर जिगर की जो गर्मी है वो बाहरी असरात की वजह से भी पैदा होती है। और इसके अलावा कुछ टॉक्सिन, जिस्म के अंदर जाने वाले कुछ जहरीले मादे जिनको टॉक्सिन कहा जाता है, इसकी वजह से हीट पैदा होती है। लेकिन ये जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो एक बुखार की तरह महसूस नहीं होती है, ये बुखार से डिफरेंट होती है। लेकिन ये जिस्म के अंदर एक एनर्जेटिक स्टेट होता है। ये कंडीशन जो है वो एक तवानाई जैसी कंडीशन पैदा करती है, जिससे ये जाहिर होता है कि जिगर जो है वो आपके जो जज्बात हैं, जो स्ट्रेस है, जो जहनी दबाव है और जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को मौसर तरीके से जो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसको जिस्म में से नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से जिस्म में हीट हो जाती है, जिसको फायर कहा जाता है या फिर आग के तौर पर ये जाहिर होती है। और ये जिस्म के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है जो कि दूसरे अज़ा को भी मुतासिर कर सकती है। इस कंडीशन की सूरत में जो एनर्जी होती है, जिसको फायर कहा जाता है, ये आग या फिर आग यानी फायर कहा जाता है, जो कि जिस्म के अंदर एक गर्मी हरारत को जो है वो पैदा करती है। और ये जिगर के अलावा बाकी दूसरे अज़ा, जिस्म के बाकी हिस्सों को भी जो है असरअंदाज करती है। लिवर हीट की कुछ आम वजूहात जो वजह हो सकती है, फर्स्ट है जज्बाती तनाव, स्ट्रेस होना, जज्बाती तनाव में गुस्सा होना, इंसान को मायूसी होना और लंबे अरसे तक रहने वाला ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, टेंशन जो इसकी बड़ी वजूहात में शामिल है, जो कि जिगर में हीट पैदा करती है, एक फायर, एक आग पैदा करती है। नेक्स्ट है डाइट फैक्टर, कुछ ग़िज़ाएं इसकी वजह बनती हैं। जरूरत से ज्यादा अगर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है, शराबनोशी की जाती है, ये इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा मसालेदार खाने, तली हुई ग़िज़ाएं, चिकनाई वाला गोश्त और ऐसी ही कई और डाइट जो जिगर पर बोझ डालते हैं। नेक्स्ट है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसकी वजह हो सकते हैं, माहौलियाती अवामल इसकी वजह हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर होना, ज्यादा दर्जा हरारत इसकी वजह हो सकता है, या फिर जहरीले मादे जिगर को जो वो ज्यादा काम करने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि जिगर को नॉर्मल फंक्शन की बजाय जहरीले मादे जिस्म के अंदर होने की सूरत में ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ सकती है इनको जिस्म से निकालने के लिए, जो कि हीट की वजह बनते हैं। नेक्स्ट इसकी वजह है मेडिसिन, कुछ अद्वियात इसकी वजह हो सकती हैं, बाज दवाएं और कुछ सप्लीमेंट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी कंडीशन की सूरत में, ये दोनों जिगर की गर्मी लिवर हीट में जो वो हिस्सा डाल सकते हैं, जिगर की गर्मी की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है इस कंडीशन की अलामत क्या जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर डाइट इसकी वजह है, डाइट की सूरत में क्या अलामत जाहिर हो सकती हैं। अगर कोई इमोशन, जज्बात इसकी वजह है तो उसकी क्या अलामत इंसान के अंदर जाहिर हो सकती हैं। फर्स्ट है अगर इमोशन इसकी वजह बनते हैं तो ये इमोशन आपके सर में जाहिर होते हैं, आपके रवैये में जाहिर होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, चक्कर आना, सर दर्द, कानों में घंटी बजना, इस कंडीशन को टिनाइटिस भी कहा जाता है, लेकिन कानों में घंटी बजना जो है इसकी अलामत के तौर पर जाहिर होता है। नेक्स्ट है आंखों पर अगर ये कंडीशन जाहिर हो रही है, आंखों और मुंह में आंखें सुर्ख नजर आती हैं, मुंह का जायका कड़वा महसूस होता है, हलक जो वो खुश्क महसूस होता है, गला खुश्क महसूस होता है, इसके अलावा बदबूदार सांस इसकी वजह होती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इसकी वजह है, हाजमा इसकी वजह है, हाजमा इसकी वजह है तो इसकी सूरत में अलामत जो है पेट में दर्द होना, कमजोर महसूस होना, भूख लगना, पेशाब का गहरे रंग का जाहिर होना, पाखाने में चेंजेस होना। स्किन पर इसकी अलामत जब जाहिर होती हैं, एक्नी, कील मुहासे होते हैं, चेहरे पर दाने होते हैं, रैशेज होते हैं, खारिश होना और कभी कभार यरकान, जिसकी सूरत में आंखें और स्किन जो वो पीले रंग की नजर आती है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है, जिगर को ठंडा करने की जरूरत होती है, लिवर को कूल करने की जरूरत होती है। इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों वाली, कुछ हर्बल टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जड़ी बूटी वाली जो चाय होती है इनको पीना चाहिए। पेपरमिंट टी होती है जिसको पुदीने की चाय कहा जाता है, ग्रीन टी, सब्ज चाय। इसके अलावा डैंडेलिन टी, इन हर्बल टीज को यूज करें। ज्यादा सब्जियां खाएं और खुद को हाइड्रेट रखें, पानी की मुनासिब मकदार पीते रहें। नेक्स्ट है अगर स्ट्रेस इसकी वजह है, तनाव इसकी वजह है तो इसको लाजमी मैनेज करें। इसके लिए रेस्ट करें, मुनासिब मकदार में नींद लें, अपने जज्बात को कंट्रोल करने के तरीके सीखें, गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। नेक्स्ट है डाइट में कुछ चेंजेस लाएं, ग़िज़ा में तब्दीलियां लाएं। शराबनोशी, मसालादार खाने, चर्बी वाले खाने और प्रोसेस जो अशिया होती हैं, खाने होते हैं, उनको कम इस्तेमाल करें। अपनी पूरी डाइट पर तवज्जो लाजमी दें। नेक्स्ट है वर्जिश लाजमी करें,
جسمانی سرگرمی جو ہوتی ہے، جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ورزش کی صورت میں کی جاتی ہیں، وہ باڈی کی سرکولیشن کو جو ہے بہتر بناتی ہے، بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتی ہے۔ فزیکلی ایکٹیو رہنے کی صورت میں جسم جو وہ زہریلے مادوں کو جسم سے نکالتا رہتا ہے۔ گھر پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اگر آپ کے اندر علامات جو ہے وہ مستقل رہتی ہیں، مسلسل رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو لازمی میڈیکل ہیلپ لینا چاہیے تاکہ ڈاکٹر آپ کو جو بھی کنڈیشن ہے اس کو ڈائگنوزس کر پائیں اور آپ کو ہوئی کنڈیشن کے حساب سے آپ کا ٹریٹمنٹ کر سکیں۔